बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले महमूद अचकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया। उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये अगस्त में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये काम किया जाए, लेकिन इमरान खान जो भी कहे पाकिस्तान का निज़ाम उससे खौफजदा हो जाता है। एक ज़िद पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि जो इमरान खान चाहता है वो हम होने नहीं देंगे। अल्टीमेटली होता वही है। इमरान खान ने कहा था मैं इलेक्शन जीतूंगा, उसने जीत कर दिखा दिया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे डरा हुआ नहीं देख पाओगे, उसने वो भी दिखाया। इमरान खान ने कहा था कि तुम मुझे शिकस्त नहीं दे पाओगे, वो शिकस्त नहीं खाई उसने। इमरान खान ने कहा था कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला बनाना है। DGISPR आकर पेशावर के अंदर काफ़ी रोला शोला डाल के गए, लेकिन बन गया सुहेल अफरीदी वज़ीर आला। फिर इमरान खान ने कहा कि अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाना पड़ेगा। अब उन्हें बनाना पड़ रहा है, सारा कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इमरान खान की बात माननी पड़ती है। और ये एक अवामी लीडर की ताकत होती है, ये उसका खुद पर और अपने लोगों पे भरोसा होता है। नादरीन, इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखा हुआ है। उनसे तो आपको पता है कि मुलाकातें हो नहीं रही, तो कोई वहां से तो इंफॉर्मेशन आ नहीं रही। लेकिन एक इंफॉर्मेशन मेरे पास आज से चंद दिन पहले आई थी। अब कुछ छोटी छोटी चीजें उसके साथ डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, तो मैं उसको इंफॉर्मेशन को रिवील कर देता हूं। हुकूमत ने, और हुकूमत जब मैं कहता हूं तो आप ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत का गठजोड़ आप समझें। इन्होंने कुछ ऑडियोज के ऊपर काम करना शुरू किया था आज से कुछ अर्सा पहले, और उसमें कुछ टेक्निकल लोगों को शामिल किया गया था और खिदमात ली गई थी और कुछ पैसा वैसा भी खर्चा गया था। कुछ सॉफ्टवेयर हैं, कुछ दूसरी चीजें हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ एडिटिंग एप्स भी हैं साथ में, जो ऑडियोज को एडिट करती हैं और मुख्तलिफ पोर्शंस को जोड़ती हैं और एक वो बनाती हैं। पहले से ये काम करते रहे माजी में। इन्होंने ये काम किया था, जो जज थे, जो डैम बनाने वाले जज थे, जो डैम बनाने में बहुत मशहूर हो गए, साकिब निसार साहब, उनकी भी एक ऑडियो को आर्टिफिशियल करके बना दिया था। कुछ और लोगों की ऑडियोज को भी किया था, इमरान खान की भी किया था, लेकिन वो इतना कोई कामयाब नहीं हुआ था। तो अब उससे बेहतर सॉफ्टवेयर और बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए से इन्होंने कोई गेम डाली और कुछ ऑडियोज तैयार की हैं इमरान खान साहब की मुबैना तौर पर। अच्छा, ये जो ऑडियोज है ना, ये ऑडियोज अभी भी इस काबिल नहीं है कि इन्हें पब्लिक किया जाए। मैंने पूछा, मैंने कहा पब्लिक क्यों नहीं की? फिर ऑडियोज अगर बना ली हैं और बड़ी शानदार ऑडियोज है इमरान खान की, तो पब्लिक क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा जी ये पकड़ी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो एक्सपर्ट है इस काम में, और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं सॉफ्टवेयर को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, तो वो पकड़ लेंगे इसको। तो इसको अभी और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा फिर आप क्या करेंगे, पब्लिक कैसे करेंगे? कोर्ट में आप ले जा नहीं सकते किसी जगह पे। उन्होंने कहा जी कोर्ट का ये मामला नहीं है, मामला परसेप्शन का है। इमरान खान को कोर्ट में तो डालने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने सोर्स की बात बता रहा हूं, रिवील मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा इमरान खान को कोर्ट में तो हराने की बात ही नहीं है, कोर्ट तो कंट्रोल में है। कोर्ट को तो जो कहेंगे वही कर देगा, कोर्ट को तो सबूत चाहिए ही नहीं इमरान खान को जेल में रखने के लिए। वो आप बेफिक्र हो जाए। असल में मामला यह है कि इमरान खान की परसेप्शन तोड़नी है, और ये ऑडियो अगर पब्लिक की जाएगी तो पब्लिक इसको उड़ा के रख देगी। तो फिर इस ऑडियो को खास खास लोगों को सुनवाया जा सकता है आने वाले दिनों में। अच्छा, इसी पे ना एक अजीबोगरीब दावा जो है वो मैं देख रहा था। अभी ये ऑडियो का क्या करते हैं, पब्लिक करते हैं, चंद लोगों को सुनवाते हैं। मुझे आई डोंट हैव एन आइडिया, लेकिन मुझे ये पता चल गया था आज से कुछ दिन पहले कि इमरान खान साहब की ऑडियो के ऊपर कुछ लोग काम कर रहे हैं इस्लामाबाद में, और ये कार इस्लामाबाद में रहे, रावलपिंडी में नहीं। रावलपिंडी वाले शामिल हैं, लेकिन इस्लामाबाद में कर रहे हैं। अब आ जाए जनाब के इंजीनियर साहब बात नहीं आ रहे। मैं हैरान हो जाता हूं, एक आदमी इतना ढीठ कैसे हो सकता है, हद से ज्यादा। इंजीनियर साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी थी, अल्लाह ताला ने उन्हें एक लोगों में एक पहचान दे दी और एक खास हवाले से दे दी, लेकिन इंजीनियर साहब दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि जिस शाख पे वो बैठे उसको। मैंने पैगाम भी भेजा, कुछ और दोस्तों ने भी इंजीनियर साहब को कहा कि ये ना करें आप, इंजीनियर साहब अब फंस जाएंगे। अगर आपको इतना ही ज़ोम है अपनी सियासत पे, तो फिर आप एक काम करें, आप एक नया चैनल बनाएं सियासी, उस पर आप वीलॉग किया करें कि ये मेरा सियासी वीलॉग है। पता चल जाएगा आपको कितने लोग सुनते हैं। लोग आपको सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए सुनते हैं, लोग आपको सिर्फ चस्का लेने के लिए सुनते हैं, और आपके अंदर आपके पल्ले कुछ बचा नहीं है। अपनी वीडियोस के पुरानी के थंबनेल उठाकर देख ले, आपको पता चल जाएगा। अब नादरीन एक नया इंटरव्यू दे दिया इन्होंने। राणा सनाउल्लाह साहब जनाब लोहे का आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है, कमाल आदमी है। जेल में बंद था, जमीन पे सोता था, पसीने आते थे, पसीने बह के चक्कियों से बाहर बह जाते थे, जेलों में ये हो जाता था। लोग गवाहियां देते हैं, PTI के लोग जनाब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, एक देवता है राणा सनाउल्लाह। चुक दी गेम जनाब इंजीनियर मिर्जा साहब ने। पता नहीं राणा साहब से उन्हें क्या काम पड़ गया। अब
राणा साहब ख्याल कीजिएगा, इंजीनियर साहब आपको कोई ना कोई आपको डस्ट डाल देनी है इन्होंने, मुझे तो ऐसे लगता है। बड़ी गेम उठाई है इंजीनियर साहब ने राणा साहब की, आउट ऑफ द वे जाके गेम उठाई है। ये कल को मरियम नवाज की भी गेम उठा देंगे, नवाज शरीफ भी उठा देंगे। मैं पहले दिन से जानता हूं कि ये नून लीग के कारकुन है और ये करते क्या तरीका वारदात। ये थोड़ी सी तारीफ इमरान खान की, थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोले, जैसे ही माहौल बना वैसे ही कोई ना कोई खच मार दी, और ये हमेशा करते हैं। अब नाज़रीन ये देखें, इंजीनियर कहता है कि राणा बड़ा दलेर है, राणा खुद कहता है अपने मुंह से कि नहीं खान बड़ा दलेर है, और खान ये कहता है ये इंजीनियर है कौन, वो तो जानते ही नहीं इसको। सादी कहानी ये है, इंजीनियर जिसको दलेर साबित कर रहा है वो अपने मुंह से तस्लीम कर रहा है कि नहीं दलेर इमरान खान है। हम सोच भी नहीं सकते थे जैसी जेल उसने काटी है। लेकिन इंजीनियर भी किसी ऑडियो शाडियो की किस्से सुना रहे हैं कि जनाब दुआ करें वो बाहर ना आ जाएं। पहले जनाब अली कहता था कि मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो सिर्फ क्रिकेट पे बात करता था। फिर एक दिन इसको खुशबू आ गई, इसने कहा खुशबू आती थी। जरा चेक करें जाके एकेडमी में कैमरे किसके लगे हुए हैं और उनकी एक्सेस कहां पे है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि एकेडमी में कैमरे लगे हुए हैं और सिर्फ ये चेक करवा लें कि उन कैमरों की एक्सेस कहां कहां पर है। इंजीनियर साहब असी भी पड़े गए हैं यार, की हो गया। हम भी गिरफ्तार हुए हैं, मैं 10 दफा गिरफ्तार हुआ हूं। मैं 50 के करीब मुकदमात का सामना किया, और जिन मुकदमात का मैंने सामना किया है वो मुकदमात की सजा जो है वो सजाए मौत और उम्र कैद है। आप एक ही मुकदमे में यार ढेर हो गए, हौसला करना थी, की हो गया यार। इंजीनियर साहब दिल गुर्दा रखे, क्या हो गया। एक मुकदमे में आप ढेर हो गए, एक मुकदमे में ही आपकी सारी हवा निकल गई। जिस एस्टेब्लिशमेंट को आप बुरा भला कहते थे, अब दिन रात आप उनकी तारीफें करते हैं। यानी मैं हैरान हो गया यार। मैं तो अगवा भी हुआ, जबरी तौर पे लापता हुआ। मेरे पास भी ऑप्शन था, चुप कर जाता या मैं दूसरा मौकिफ ले लेता, लेकिन मैंने कहा नहीं, इंजीनियर साहब को अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए था। मैं देखिए, मुझे बहुत लोग कहते थे कि ये आदमी जो जेलम की एकेडमी से बाहर नहीं आता, ये कितना बुज़दिल है, ये किसी का सामना नहीं कर सकता। इमरान साहब, इसने आपसे 3 दफा वादा किया कि ये मिलने आएगा, ये आपके घर तक मिलने नहीं आ सका, ये कितना बुज़दिल आदमी है, आपको नहीं समझ आ रही। मैंने कहा नहीं यार, वो मजबूरी हो सकती है। नहीं, आपकी भी तो मजबूरी है, आपका सिक्योरिटी इशू है, आपको तालिबान से भी खतरा था, आपको जो है वो अभी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से भी आपको खतरा है। अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, इसके बावजूद आप पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, आते हैं जाते हैं, सब करते हैं। पाकिस्तान से बाहर मैं जहां मौजूद हूं ताकि मेरी आवाज चलती रहे, तो यहां पर भी मैं हर तरफ जाता हूं, खतरा मौजूद है, इसके बावजूद घर से बाहर भी निकलता हूं। लेकिन जो आदमी अपने आप को एक साबिर शाकिर साहब पूरी दुनिया में बाहर घूमते हैं, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में इनकी जानों को खतरा है लेकिन वो अपना काम करते हैं। लेकिन इंजीनियर साहब जो है वो एकेडमी से बाहर कदम नहीं रखते। जब बात करो जी मेरी सिक्योरिटी, तो लोग कहते थे कि ये बुज़दिल है, मैं मानता नहीं था। लेकिन ये जो अभी इन्होंने काम किया ना, सिर्फ 3 महीने की गिरफ्तारी के बाद ऐसी इंजीनियर साहब ने टेरी टा दी, पकड़ के खड़े ही नहीं हुए 2 मिनट के लिए भी। किसी को टारगेट करेंगे तो फिर पूरा निज़ाम ऐसे ही उस रास्ते पे चलेगा जो वो चाहेंगे। यही पाकिस्तान की हकीकत है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी